in the second module of poverty as a challenge. In the previous module, we have already covered what is poverty, what are the different characteristics of the poverty, uh, social exclusion, vulnerability, and poverty line. In this module, we will cover what are the different vulnerable groups, poverty estimates, interstate disparities, and global poverty scenario, along with the causes of poverty. So let's start. What are the different vulnerable groups? So there are two types of vulnerable group: economic vulnerable group and social vulnerable group to poverty. Let's discuss what is social vulnerable group. People who are vulnerable to poverty due to caste structure of the society is called social vulnerable group. It includes scheduled caste and scheduled tribe. सोशल वल्नरेबल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो ज़्यादा पुअर हैं इस वजह से क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, कास्टिज्म है, और कास्टिज्म के कारण उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, वो बाकी बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर पाते, उनके साथ पुअर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसे वल्नरेबल ग्रुप में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब आते हैं, जिसमें से शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप में कंसीडर किए जाते हैं। तो सोशल वल्नरेबल ग्रुप में शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो उससे कम वल्नरेबल ग्रुप है। इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप, people who are vulnerable to poverty due to the low income of the family is called economic vulnerable group. For example, landless agricultural worker, urban casual worker, etc. इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप में उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो इकोनॉमिकली वीक हैं या सोसाइटी में इल ट्रीट किए जाते हैं। रीज़न उनके पीछे ये होता है कि उनके पास पैसा कम है। तो जो पुअर पर्सन इनकम कम होने के कारण पुअर है, ऐसे लोगों को इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप में रखा जाता है। इसमें एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं। तो जो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग ये था कि जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं कंपेयर्ड टू कैजुअल वर्कर्स। Poorest of the poor. Among the poor families, some persons do not enjoy the benefit which is enjoyed by other members of the family. Some members of the family suffers more than other members. They are ill treated. These people are called poorest of the poor. तो अगर हम पुअर फैमिली का एग्जांपल लें तो पुअर फैमिली के सारे मेंबर्स के बीच में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको वो सारे बेनिफिट्स या फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि बाकी मेंबर्स को मिलती हैं। और अगर कोई क्रिटिकल टाइम आता है तो ये लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ऐसे लोगों को पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में जो बच्चे हैं और फैमिली में बच्चों को गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में बाइफरगेट किया जाता है। तो पुअर फैमिली में जो है वो बच्चों को तो स्कूल भेजा जाएगा जो मेल चाइल्ड हैं, लेकिन फीमेल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। अगर कुछ भी नए कपड़े खरीदे जाते हैं तो फैमिली में जो है वो यंग जनरेशन के लिए खरीदे जाएंगे, लेकिन ओल्ड एज पीपल को इन चीज़ों से इग्नोर कर दिया जाता है। अगर पर्सन बीमार है तो यंग जनरेशन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे, जबकि ओल्ड एज पीपल को हॉस्पिटल ले जाने में डिले करते हैं या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता। या फैमिली में कोई चीज़ें खाने पीने की आ रही हैं तो जो मेल चाइल्ड हैं या मेल वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं या ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं कंपेयर्ड टू वीमेन वीमेन।
तो ऐसे लोगों को पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है, जिसमें गर्ल चाइल्ड, ओल्ड एज पीपल और फैमिली की वुमेन को कंसीडर किया जाता है जो पुअर फैमिली में रहती हैं। तो पुअर फैमिली के वो लोग जो बाकियों से भी बुरे कंडीशन में रहते हैं, दे आर कॉल्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में है कि फैमिली है, शिवा रमन की स्टोरी है जिसकी फैमिली में गर्ल चाइल्ड है जिसको ना तो स्कूल भेजा जाता है, और जब भी बेल का पेड़, अच्छा, गर्ल चाइल्ड जो है उनको न तो स्कूल भेजा जाता है और न ही उनको जैसे फैमिली में अगर मिल्क आता है तो वो बॉय चाइल्ड को मिल्क दे दिया जाता है, लेकिन गर्ल चाइल्ड को मिल्क नहीं दिया जाता है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ये इंडिकेट करती है कि पॉवर्टी का स्टेटस जो है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सेम नहीं है। कहीं पे पॉवर्टी ज़्यादा है तो कहीं कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत ही कम है। कुछ स्टेट्स हैं जिसमें नेशनल पॉवर्टी के इक्वल ही पॉवर्टी चल रही है। प्रपोर्शन ऑफ पुअर इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट्स। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में हम ये देखें तो सारे स्टेट्स में पॉवर्टी का लेवल सेम नहीं है। इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पॉवर्टी इज लेस देन द नेशनल पॉवर्टी लेवल। तो नेशनल पॉवर्टी लेवल 26 है, जिसमें से 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें पॉवर्टी 26% से कम है। इन उड़ीसा, बिहार, एमपी, यूपी, आसाम, त्रिपुरा, पॉवर्टी इज ए सीरियस प्रॉब्लम। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा की ऐसी कंडीशन है जहां पॉवर्टी अभी भी एक सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके बजाय कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा हैव सक्सीडेड इन रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो ये सारे स्टेट्स ने पॉवर्टी में सक्सेसफुली रिडक्शन किया हुआ है। तो फिगर में स्टेट्स को दिखाया गया है। येलो कलर से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का रीजन है। ग्रीन और स्काई ब्लू कलर से पंजाब और हरियाणा, ब्राउन कलर से गुजरात को दिखाया गया है, और पर्पल कलर से आंध्र प्रदेश, और नीचे लाइट येलो कलर से तमिलनाडु, केरला ग्रीन कलर से, और वेस्ट बंगाल को पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इन स्टेट्स में पॉवर्टी का रिडक्शन बहुत तेज़ी से हुआ। केरला के पॉवर्टी के रिडक्शन के पीछे वहाँ का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जम्मू एंड कश्मीर के पॉवर्टी के रिडक्शन के पीछे वहाँ का टूरिज्म सेक्टर का डेवलप होना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए। कोऑपरेटिव वहाँ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती हैं जिससे सभी लोगों को आसानी से फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं। गुजरात का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म कर दिया गया जिसमें क्या था कि लैंड की सीलिंग की गई। उसमें देखा गया कि कौन सी ऐसी फैमिलीज है जिसके पास सफिशिएंट या एक्स्ट्रा लैंड है। उन लैंड को उनकी फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग एक लिमिट सेट कर दी गई कि इस लिमिट तक ही उनके पास लैंड होनी चाहिए, और उससे जो ज़्यादा लैंड थी, सरप्लस लैंड थी, उसको गवर्नमेंट ने कंसोल सीलिंग कर दी या अपने अधिग्रहण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन पीपल के बीच में जिनके पास कोई भी ज़मीनें नहीं थी। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड से हुआ क्या कि वेस्ट बंगाल में सारे पर्सन, चाहे वो पुअर थे या रिच थे, सबके पास एक लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग की लैंड थी।
और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि वहाँ की पॉवर्टी तेज़ी से घटी। पंजाब और हरियाणा ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया ग्रीन रेवोल्यूशन को, और वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है पंजाब और हरियाणा में, जिसके कारण पॉवर्टी का रिडक्शन तेज़ी से हुआ। तो केरला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म की वजह से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सक्सेसफुली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वर्क करने के कारण, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म के कारण, पंजाब और हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण तेजी से अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो। वर्ल्ड में पॉवर्टी का क्या ट्रेंड चल रहा है? वर्ल्ड की पॉवर्टी घटी है या बढ़ी है, या अलग अलग कंट्रीज किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही हैं, इसी को ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो कहा जाता है। एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, $1.25 per person per day, global poverty has decreased from 43% in 1990 to 22% in 2008। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक पॉवर्टी का क्राइटेरिया यूज़ करता है, 1.25 डॉलर पर पर्सन पर डे। इसको इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी कहा जाता है। ये एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया है जिसकी मदद से वर्ल्ड बैंक सारी कंट्रीज़ की पॉवर्टी को मेजर करता है। इस पॉवर्टी पे के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2008 की जब रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें ये देखा गया कि वर्ल्ड की जो पॉवर्टी है वो 1990 में 43% थी, और 2008 तक आते आते ये रिड्यूस होकर के 22% हो गई। यानी कि वर्ल्ड में भी पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है। पॉवर्टी इन चाइना एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज हैज़ डिक्लाइंड। तो अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को कंसीडर करें तो चाइना की पॉवर्टी और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की पॉवर्टी बहुत तेज़ी से घटी है। इसके पीछे रीजन वहाँ का तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पॉवर्टी का डिक्लाइन जो हुआ वो तेज़ी से हुआ। जबकि रेट ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी नॉट रैपिड इन द साउथ एशिया। साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को लिया जाता है। यहाँ की पॉवर्टी का रिडक्शन उतना तेज़ नहीं रहा जितना कि चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में रिकॉर्ड किया गया। इसके पीछे इंडिया की पॉवर्टी के रिडक्शन के न होने के पीछे यहाँ का हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, जबकि बाकी कंट्रीज के पीछे वहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट का स्लो होना मेन रीजन रहा। In sub-Saharan Africa, initially poverty has increased, but later it has been decreased। तो सब सहारन अफ्रीका के रीजन में जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2004 तक वहाँ की पॉवर्टी बढ़ी थी। रीजन ये था कि वहाँ की जो लैंड थी वो अनफर्टाइल लैंड होने के कारण और डेवलपमेंट रेट स्लो होने के कारण वहाँ की पॉवर्टी इंक्रीज़ की थी। लेकिन बाद में थोड़े से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेने के कारण वहाँ की पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ, लेकिन पॉवर्टी का डिक्लाइन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था। वहाँ की पॉवर्टी जो है 1981 में 51% थी, और 2008 तक आते आते ओनली 47%, मतलब ओनली देयर वाज द रिडक्शन ऑफ 4% इन दीज ईयर्स। तो 2008 तक केवल 4% ही पॉवर्टी वहाँ की रिड्यूस हुई थी। एंड लैटिन अमेरिका पॉवर्टी रेट रिमेन्ड सेम। तो लैटिन अमेरिका में जो पॉवर्टी थी वहाँ की पॉवर्टी रेट लगभग सेम रहे। 1981 में लगभग 10% पॉपुलेशन वहाँ की पुअर थी, और 2008 तक आते आते वहाँ की पॉवर्टी का रिडक्शन भी नियरली 9% तक रहा। तो पॉवर्टी वहाँ की कांस्टेंट बनी रही,
और लेकिन वहाँ पे पॉवर्टी का रेट जो है वो बहुत मिनिमम है। इसको हम लोग ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। ये ग्राफ 2001 तक के ही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें सबसे ऊपर चाइना की लाइन दी है, जो इंडिकेट करती है कि चाइना ने अपनी पॉवर्टी को बहुत तेज़ी से रिड्यूस किया, और सेम रेशियो में ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन की पॉवर्टी भी घटी है। जबकि रेड कलर से लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो साउथ एशिया की है, जिसमें पॉवर्टी तो रिड्यूस की है, लेकिन जो पॉवर्टी रिडक्शन का रेट है वो चाइना और ईस्ट एशिया से स्लो रहा है। जबकि सब सहारन अफ्रीका के इनिशियल स्टेज में पॉवर्टी वहाँ पे इंक्रीज की है 1981 से लेकर 2001 के बीच में। लेकिन 2001 से 2008 के बीच में पॉवर्टी का रिडक्शन हुआ है नॉमिनल 4% से। और लैटिन अमेरिका का ग्राफ पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें पॉवर्टी नियरली कांस्टेंट बनी हुई है, जबकि लैटिन अमेरिका की पॉवर्टी बाकी कंट्रीज से पहले भी कम थी, और अभी भी लैटिन अमेरिका की पॉवर्टी बाकी कंट्रीज से कम है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या हैं? तो पॉवर्टी के कारणों में सबसे पहला जो है वो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश जब इंडिया पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन कर दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर का। उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं की या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं किया, और यहाँ से जो मनी थी वो ड्रेन करके फॉरेन कंट्री में जा रही थी। तो ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे इंडिया की इकोनॉमी में निवेश कम होना या इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रहा, जिसके कारण इंडिया की पॉवर्टी बनी रही। सेकेंड रीजन इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होने के कारण इंडिया के बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिनको रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और वो पुअर हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट या जीडीपी का ग्रोथ रेट तेज है, जबकि पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है। इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है, यानी जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती। एम्प्लॉयमेंट न मिल पाने के कारण बहुत सी पॉपुलेशन पॉवर्टी में सफ़र कर रही है। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का रेट जो है वो स्लो रहा है। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट कम होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, और इसके कारण उनकी अर्निंग भी कम है और वो पुअर है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। तो अभी हमने पढ़ा कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली वेस्ट बंगाल में कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जैसे हाँ, जहाँ पे लैंड रिफॉर्म का प्रोटेस्ट किया गया, और कुछ लोगों ने इसके लूप होल का यूज़ किया और वो अपनी ज़मीनों को बाकी रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो अन्य एरिया में जो था वहाँ पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन या बाकी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो पाया, और उनके पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं थे, जिसके कारण पॉवर्टी अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। इंडेप्टनेस। रूरल एरिया में डेप्ट फैसिलिटीज़ कम होने के कारण ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादा है। लोग मनी लेंडर से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने के कारण वो उसको पे नहीं कर पाते, और फाइनली मनी लेंडर, ट्रेडर जो है उन लोगों से, बोरोवर से उनकी ज़मीनें ले लेता है, या अदर उनकी जो असेट्स हैं उसको कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण लोग पुअर या पॉवर्टी में जीने को मजबूर होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स। इंडिया में ज़्यादातर नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। अर्थक्वेक है, फ्लड है, फेमाइन है, ड्रॉट है। इन सब की अनसर्टेनिटीज़ के कारण हर साल बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्रॉप्स नहीं मिल पाती, और वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं और पॉवर्टी में सरवाइव करते हैं। तो इन सब रीजन से पॉवर्टी अभी भी इंडिया में प्रिवेल कर रही है।